दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें विमल जैसे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट तो कहीं भी देखने को मिल जाता है, लेकिन किसी और नशे का विज्ञापन क्यों नहीं? अगर स्पेसिफिक तौर पर कहें तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में दारू खूब धड़ल्ले से बिकती है। ड्राई डे आने से पहले ही ठेकों पर लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एडवर्टीजमेंट टीवी पर देखने को क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्यों? दरअसल हमारे देश में शराब के एडवर्टीजमेंट पर रोक है। यही वजह है कि टेलीविज़न, अखबार और मैगजीन वगैरह में इसके पोस्टर और वीडियो प्रमोशन नहीं आते। यहाँ तक कि अगर टेलीविज़न में सीरियल और फिल्मों में स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन के दौरान वार्निंग भी दिखाई जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी पाबंदियों के बाद भी देश में शराब की खपत साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही पब्स और बार भी देश में लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जहां महज कुछ ही तरीके की शराब आम लोगों की पहुंच में थी और उसमें भी लोग शराब को एक अलग चीज़ माना करते थे, और अब तो शराब पीने वालों के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं कि उन्हें मेन्यू में से अपनी पसंद चुननी पड़ती है। अब ज़रा सोचिए कि आज से 10-20 साल पहले कितने मिडिल क्लास लोगों के पास शराब के लिए मेन्यू हुआ करता था। अब क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो बार और रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसके साथ ही देश में एक और चीज़ हुई है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल साल 2019 के सर्वे के आंकड़े के हिसाब से देश में शराब खरीदने वाले लोगों की उम्र कम होती जा रही है और शराब खपत बढ़ती जा रही है। यानी कि 20 साल से कम उम्र वाले लोग आपको शराब की लाइन में लगे हुए दिख जाएंगे, और इस पर किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि लोगों के मन में अल्कोहल ने अपनी जगह बना ली है? बता दें कि देश की इकोनॉमी के साथ ही शराब का बिजनेस और बाजार भी तेज़ी से बढ़ रहा है। शराब खरीदने वालों में 20 से 29 साल की उम्र के लोग ज़्यादा हैं। शराब के अलग अलग ब्रांड की कीमत बढ़ने के बाद भी न तो उनकी मांग कम हुई है और ना ही उनकी खपत कम हुई है। मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत में वाइन इंडस्ट्री बिजनेस लगभग दोगुना हो चुका है। 20 से 25 साल के यंगस्टर विस्की और वोडका जैसे अल्कोहल को कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर आंकड़े देखें तो भारत में शराब की खपत 2008 में 16,98,000 लीटर से बढ़कर 2018 में 27,382 लाख लीटर हो गई है। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इस रिपोर्ट में बियर और वाइन के आंकड़े शामिल नहीं हैं। और अगर बियर और वाइन की बात करें तो पिछले 10 साल के आंकड़ों के हिसाब से बियर और वाइन की खपत सबसे ज़्यादा बढ़ी है। अब अगर भारत के राज्यों के हिसाब से देखें तो इस समय सबसे ज़्यादा शराब छत्तीसगढ़ राज्य में पी जाती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 35.6% लोग, वहीं त्रिपुरा में 34.7%, पंजाब में 28.5% और अरुणाचल प्रदेश में 28% और उत्तराखंड में 31% लोग शराब पीते हैं। अब बात करें उनकी, जिन राज्यों में शराब की खपत सबसे कम है उसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में महज 3.4% लोग ही शराब पीते हैं। मेघालय में यह आंकड़ा 3.4% और राजस्थान में 2.1% का है। लेकिन ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं ये पहले इतने नहीं थे। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या हमेशा से शराब पीना इतनी आम बात रही है? फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट गिरीश ओब्रॉय का कहना है कि पहले शराब पीना बहुत आम नहीं था, लेकिन 10 साल पहले तक ज़्यादातर लोग सिर्फ घर पर या बाहर किसी पार्टी में ही शराब पीते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार शराब पीते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ये मुद्दा इतना सीरियस क्यों है? तो आपको बता दें, शराब के ज़्यादा सेवन से कम 200 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों में टीबी, एचआईवी और निमोनिया जैसे बीमारियों के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट इंडिया में शराब के बढ़ते कंजप्शन पर फिक्र जताते हुए कहा था कि यहाँ हर साल शराब पीने वजह से 2.60 लोगों की मौत हो जाती है। ये मौतें कॉम्प्लेक्स हेल्थ डिजीज़ और शराब पीकर सड़कों पर निकलने वाली सिचुएशन में होती हैं। दरअसल हर साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों में लगभग 1 लाख लोगों का शराब से इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसके बाद हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शराब हमारे साथ करती क्या है जो वो हमें इतना पसंद आ जाती है। तो आपको बता दें कि एक घूंट शराब पीने के बाद वो तेज़ी से ब्लड में घुल जाती है और बॉडी के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है। बता दें कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला शराब पीती है तो उसके बच्चे तक भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी हालात में नशा करने के लिए मना किया जाता है। दरअसल गले से उतरते ही शराब पहुंचती है आपके पेट में, जहां 10% सोख ली जाती है। बाकी की शराब छोटी आंत में चली जाती है, जहां खून की नलियां इसे सोख लेती हैं, जिसके बाद हमारा लीवर 15 मिलीग्राम प्रति घंटा शराब को मेटाबॉलाइज कर पाता है। यानी कि सिर्फ इतनी क्वांटिटी को अल्कोहल को एनर्जी में बदला जाता है। इसके ऊपर अगर आपने शराब पी तो शराब बॉडी में जमने लगेगी और आपकी बॉडी नशे के सिग्नल देने लगेगी।
क्योंकि शराब आपके लीवर में दो एंजाइम की बदौलत मेटाबलाइज होती है, जिसका नाम है ADH और ALDH। शराब पीने के बाद इंसान अजीब तरह की हरकतें करने लगता है, जैसे अपने बॉस के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना, अपने दुख तकलीफ को दोस्तों के साथ शेयर करना और बुरे दोस्तों की बुराई करना आदि। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शराब हमसे ये सब कैसे करवा लेती है। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में होते हैं गाबा न्यूरॉन, जिन्हें हम स्टॉप न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और गो न्यूरॉन्स, जो हमसे काम करवाती है। शराब इन दोनों न्यूरॉन्स पर असर डालती है, जिस कारण हम अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।